आज सुभाष चंद्र बोस का जयंती है, क्या कहेंगे? आज इस साल का हम भारतीयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है। आज असली नेताजी का जन्मदिन है और आज के दिन प्लूरल्स ने अपने स्टूडेंट विंग को भी इनॉग्रेट किया है, प्लूरल स्टूडेंट फेडरेशन PSF। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेताजी से सीखने की ज़रूरत है, जो हमारे देश से गायब हो गई हैं। हमारा देश महान जिन लोगों की वजह से हुआ था, वो महानता शायद अब धीरे धीरे थोड़ा सा आर्ग्यूबल हो गई है और उन लोगों को जिंदा करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आप देख रही हैं, क्या लगता है बिहार में किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, पिछले 30 वर्षों से बिहार की हालत ख़राब है। बिल्कुल, आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूं तो ख़राब है। लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं। ये मैंने बचपन से देखा है, जब से पैदा हुई हूँ वो असुरक्षा लोगों में हमेशा से देखी, वैसे ही बरकरार है। और सुरक्षित सरकारें जो होती हैं वो होती हैं जो एक भी व्यक्ति पे अगर आँच आए तो ये नेशनल खबर बन जानी चाहिए थी। हमारे यहाँ तो हत्या हो जाना बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल बच्चियों का बलात्कार हो जाना बिल्कुल आम बात है, और ये बातें बहुत ही गंभीर हैं। आज दुख की बात ये है कि अपने आप को नेता करने वाला हर नकली व्यक्ति जो नैतिक रूप से नकली है, वो भी माइक के सामने खड़ा होता है और बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाता है। जिनकी पार्टियों की वजह से अपराधें हैं, जिनके पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जिन पे बलात्कार के भी संगीन इल्ज़ाम हैं, वो भी बच लेते हैं। तो जब ऐसे लोग सरकार बनाने में, नीतियों का निर्माण करने के लिए बैठेंगे, आप जो हमारे पार्टीज़ ने जो टिकट्स दिए हैं लोगों को, उनका आप उठा के देख लीजिए बैकग्राउंड। कई लोगों पे किसी न किसी तरीके का बहुत संगीन जुर्म का आरोप है। तो ये जो ऐसी नीतियां बनाने वाले लोग सदन में बैठेंगे तो क्या नीतियां बनाएंगे और कौन सुरक्षित रहेगा? और ये हर दिन होता है, हर दिन होगा। पटना में जब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा नेशनल इशू बन जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये कोई पहले दिन होने वाली बात नहीं है। पटना के बाहर भी बिहार है जिसमें ये सारी चीज़ें आम हैं। हत्याएं गरीब लोगों में भी होती हैं, उनमें भी आम है। हत्या है। इसमें मैं ये चाहूँगी कि हर दिन जो अपराध हो रहे हैं उसको आप लोग आगे लाइए। हर व्यक्ति की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पटना के बाहर भी हो, और ये संगीन अपराध पे हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अपराध करने वाले लोग कुछ नहीं करें। किसान बिल को लेकर क्या सोच रहे हैं? मानव श्रृंखला 30 जनवरी को महागठबंधन के तमाम बड़े नेता निकाल रहे हैं। ये सब नाटक है। ये मानव श्रृंखला निकालना बिल्कुल नाटक है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सब्सटैंटिवली ऐसा क्या किया जाए कि ये मुद्दे 74 साल के बाद भी, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी इसी देश के लिए, उन्हीं के देश में ये मुद्दे अभी तक ज्वलंत हैं। पहला मुद्दा एज एन ऑपोजिशन ये पूछने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ठंड में किसान बैठे हैं, हर जगह धरना कर रहे हैं, उसमें उस बड़ी विपत्ति में आपको अवसर नज़र आ रहा है पार्टी को चमकाने का। ये प्रश्न हमें पूछने पड़ेंगे, आपको पूछने पड़ेंगे। इन मुद्दों को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। और हमारे देश की तो जान ही किसान है, ये तो सबको पता है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है बच्चों को भी। कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान देश है। और बिहार की मैं आपको बता दूं, बिहार की किसानों की समस्याएं तो और भी अतिरेक हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। मैं पिछले दिनों एक बहुत ही वरिष्ठ किसान है, उनसे मिली थी और उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने तो किसानों की जान निकाल दी। उन लोगों से जाके बात करने की ज़रूरत है। उन लोगों से जाएं, मिलें, जो नीति बनाते हैं वो लोग भी, जो दुर्भाग्यवश सदन में उनको अपोज करने के लिए बैठे हैं वो लोग भी। ये लोग जाएं पटना के बाहर जाके और इन लोगों से मिलें। और मैं केंद्र सरकार को ये कहना चाहूँगी कि इन मुद्दों को, अगर व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, शिक्षक हो या कोई भी हो, जिनके लिए आप नीतियां बनाते हैं, उनमें उन्हें सम्मिलित करिए। अगर आप हमारे लिए नीतियां बनाते हैं और हम ही उसमें नहीं हैं तो फिर इस प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं।